सरकार के कत्थक पर थिरकने वाले पत्रकारों का जब भी नाम लिया जाएगा तो उस लिस्ट में सबसे ऊपर नाम श्रीमती रूबिका लियाकत का आएगा। इसीलिए तो इनको पत्रकार जगत का अलका याग्निक कहा जाता है। आपने देखा होगा कि न्यूज़ चैनल के स्टूडियो में बैठकर भाजपा के सुर में सुर मिलाती पत्रकार जगत की ये अलका याग्निक सरकार विरोध में उठने वाली आवाज़ों और आंदोलनों को कुचलने के लिए अपनी भगवा और भाजपा नीति पर चिंतन मंथन कर देश में होने वाले विरोध प्रदर्शन को देश विरोधी बताने लगती हैं। जहां एक तरफ पूरे देश में किसान सरकार की नीति और नीयत के खिलाफ सड़क पर हैं और अपने हक की मांग के लिए ठिठुरती ठंड में खुले आसमान के नीचे रात गुजार रहे हैं, तो वहीं भाजपा की ये पत्रकार किसान आंदोलन पर चिंतन मंथन कर किसानों की एमएसपी वाली मांग को देश विरोधी बता रही हैं। किसान केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। किसानों की एक मांग ये भी है कि एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी दी जाए, लेकिन उनकी इस मांग को एंकर की भेष में चैनल के स्टूडियो में बैठकर भाजपा की ये प्रवक्ता और पत्रकार जगत की अलका याग्निक रूबिका लियाकत सरकार का बचाव कर रही हैं। एबीपी न्यूज़ के शो मास्टर स्ट्रोक में रूबिका लियाकत ने किसानों की एमएसपी वाली मांग को देश के लिए आर्थिक नुकसान बताया है। रूबिका लियाकत अपने मास्टर स्ट्रोक प्रोग्राम में कहती हैं कि अगर सभी फसलों पर एक दाम तय हो जाए तो अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी। एमएसपी पर सरकार का बचाव करने पर रूबिका लियाकत कुछ ईमानदार पत्रकार के हत्थे चढ़ गईं। पत्रकार रोहिणी सिंह ने रूबिका लियाकत को पत्रकारिता का पाठ पढ़ाते हुए कहा कि जब पत्रकार सरकार की लिखी हुई प्रेस रिलीज सुनाए तो लोकतंत्र का कमजोर होना लाजमी है। रूबिका लियाकत बता रही हैं कि किसानों को एमएसपी देने से देश की अर्थव्यवस्था की कमर टूट जाएगी। पत्रकार की भेष में बैठे पार्टी प्रवक्ताओं को पहचानिए। रोहिणी सिंह के इस ट्वीट के बाद भाजपा की पत्रकार में भगदड़ मच गई। बात इतने पे ही नहीं रुकी। पत्रकार जगत की अलका याग्निक रूबिका लियाकत ने रोहिणी सिंह के आईना दिखाने पर आग बबूला हो गई। रूबिका लियाकत ने रोहिणी सिंह से अनजान होने की बात कही और कहा कि वैसे तो इस रोहिणी सिंह को मैं नहीं जानती, लेकिन बात यहीं पे नहीं रुकी। इसके जवाब में रोहिणी सिंह ने फिर पलटवार करते हुए लिखा कि माफ कीजिएगा रूबिका जी, आपको पार्टी प्रवक्ता कहकर वाकई में आपके व्यक्तित्व के साथ न्याय नहीं किया। आपके तर्कों और चाटुकारिता का स्तर देखकर आपको ट्रोल कहना ही उचित होगा। मोदी जी, आप थकते क्यों नहीं है वाली पत्रकारिता आपको मुबारक हो। इसके बाद तो मानो रूबिका लियाकत को ट्विटर पर यूजर्स मंदिर की घंटी की तरह बजा देते हैं। ट्विटर यूजर रूबिका लियाकत से अजीब अजीब सवाल पूछने लगते हैं। एक यूजर ने रूबिका लियाकत से सवाल करते हुए पूछा कि कभी खेत गई हो, कभी हल उठाया है और आ गई किसान की समस्या पर ज्ञान उड़ेलने। एक यूजर ने लिखा कि वैसे तो हम इन्हें पत्रकार के तौर पर जानते हैं, लेकिन जब भी सरकार से कोई सवाल करना होता है तो ये टॉनिक का सवाल करके फिटनेस ट्रेनर बन जाती हैं। आपको बता दें कि कल ही सरकार की तरफ से भेजे गए प्रपोजल को किसानों ने ठुकरा दिया था और अपने आंदोलन को और तेज करने की बात कही थी। किसान नेताओं ने कहा था कि अब आर पार की लड़ाई होगी। किसानों ने सरकार के साथ साथ अडानी अंबानी का गर्दन भी ममोड़ने की तैयारी कर ली है। आने वाले 12 दिसंबर को किसान भारत भर में टोल प्लाजा को फ्री कर देंगे।
इतना ही नहीं, किसानों ने अंबानी के स्वामित्व वाले टेलीकॉम कंपनी की सिम जियो का भी बायकॉट करेंगे और सारे जियो सिम को दूसरी कंपनी में पोर्ट करेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे एक नए सच के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, द वीपीएन टीवी।